बहुत समय पहले की बात है। एक पुरानी हवेली के अटारी में एक शतरंज की बिसात रखी थी जो बाकी सभी से अलग थी। गहरे महोगनी और हाथी दांत से बनी यह बिसात सदियों पुरानी थी। इसके मोहरे साधारण नहीं थे, वे जादुई थे। हर रात जब चांद की रोशनी अटारी की गोल खिड़की से बिसात पर पड़ती तो वह जीवित हो उठती। सफेदरा बुद्धिमान और महान अपनी रानी के साथ खड़ा होता। काला घुड़सवार निडर और तेज अपनी ओर बेचैनी से घूमता, और प्यादे जो दिन में अनदेखे रहते आपस में फुसफुसाते बड़े बनने के सपने देखते। एक शाम एली नाम का एक लड़का हवेली के अटारी में खेलते हुए उस बिसात तक पहुंचा। तकनीक और अकेलेपन से उब चुका एली बिसात की चांदनी में चमक से चौंक गया। जैसे ही उसने एक सफेद प्यादे को छुआ, वह प्यादा धीरे से मुड़ा और पल को झपकाई। एली हैरान रह गया। बिसात के मोहरे अपने आप चलने लगे। स्वागत है स्वामी, घंटियों जैसी आवाज में सफेद रानी बोली। हम एक ऐसे की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कल्पना में विश्वास रखता हो। एली हकलाया, तुम बोलते हो? हाँ, काले ऊंट ने कहा, काले खाने पर फिसलते हुए, पर केवल चांदनी में, और केवल उस बच्चे के सामने जो अभी भी कल्पना करता हो। शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक राज्य था जो युद्ध में फंसा था, जहां दोनों पक्ष खुद को शांति का रक्षक समझते थे। लेकिन सदियों से यह युद्ध एक ही जगह अटका था। अब उन्हें एक नए सोच वाले इंसान की जरूरत थी जो कहानी को नया मोड़ दे सके। एली ने मदद करने का वादा किया। हर रात वह लौटता, रणनीति सीखता और दोनों पक्षों की बातें सुनता। उसने प्यादों को मिलकर काम करना सिखाया, शांति के समय युद्ध रोकने का सुझाव दिया और दोनों राजाओं के बीच संवाद कराया। और फिर एक रात सदियों में पहली बार बिसात से सोने जैसा प्रकाश निकला। मोहरे थमे, एली को झुके और बोले, तुमने युद्ध समाप्त कर दिया है। अगली सुबह बिसात शांत थी। न कोई हलचल, न कोई रोशनी, सिर्फ एक पुराना बोर्ड और उस पर हाथ से बनाए मोहरे। लेकिन एली मुस्कराया। उसके दिल में यकीन था कि राज्य अब शांति से जी रहा है, बिसात के भीतर, अगली कल्पना करने वाले की प्रतीक्षा में। सीख, शतरंज के सबसे छोटे मोहरे भी पूरी बाजी पलट सकते हैं। बस जरूरत है कल्पना, सहानुभूति और किसी एक की जो काले सफेद के परे देख सके।